मन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र करने के लिए तुरंत सुने श्रीमद् भगवत गीता। ओम परमात्मने नमः। भयाद्रणा अदुपरतं मंसयन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात महारथी योद्धा तुझे भय के कारण रण छोड़ भाग गएंगे। जो लोग तेरा आदर करते थे वे ही तुझे तुच्छ समझेंगे। अवाच्यवादांश च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और विजय हुई तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा हो जा और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापमस्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। नेह अविक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कर्म योग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और ना ही फल दोष होता है। इस धर्म का पालन करने से महाभय से रक्षा होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरे केह कुरु नंदन बहुशाखा यंतसाश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। अर्थात हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार की और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबंधत्य विपश्चित वेद बादरतः पार्थ न्यायस्तति बदिन। अर्थात हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं। कामात्मने स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात वे कामनाओं में लिप्त होकर स्वर्ग को श्रेष्ठ भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जन्म रूप कर्म फल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। भोगे ऐश्वर्य प्रशक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग जिनके चित्त को आकर्षक व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों को निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। त्रैगुणे विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो
निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, तू वेद के तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद हो जा और नित्य सत तत्व में स्थित होकर योगक्षेम को ना चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जा। यवनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तव सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। कर्म एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति ना हो। योगस्ते कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। संभाव ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणं मनविच्छय कृपणा फल हेतवे। अर्थात हे धनंजय, समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है, इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि युक्ते जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् अधोगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त मनुष्य जिस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिण जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त न्यामयम्। अर्थात समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त कर। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापश्यसि। अर्थात जब अनेक विषयों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्म स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किम अशीत वज्रेत किम। अर्थात अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा काम अंसर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्वे वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदो अच्छते। अर्थात श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख ईश्वनु दिग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग अभय क्रोध
स्थितिर्धीर्मो निरुच्यते, अर्थात दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यह सर्वत्रान अभिइष्ण है, स्तत्प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अग्निव सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसो अपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है, किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति वृषभं मनः, अर्थात हे कौन्तेय, प्रयत्न कर रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीतम उत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात इसलिए सभी इंद्रियों को बस में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ध्यायतो विषय अनपुंसः संज्ञस्तेषु उपजायते, सत्संग संजायते, कामः कामात् क्रोधो अभिजायते, अर्थात विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना पूरी ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशादय बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति, अर्थात क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। दोषम विमुक्त अस्तु विषया इंद्रियश्चरन्, आत्मवश्यैर्विद्यमात्मा प्रसादम इच्छत गच्छति, अर्थात किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपने इंद्रियों को बस में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरशोपजायते, प्रसन्न चेत अशो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अर्थात शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित वाले ही बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयत है शांति, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसकी इंद्रियां और मन बस में नहीं होते और ना ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न रहने से शांति नहीं मिलती और बिना शांति के सुख नहीं मिलता। इंद्रियाणां हि चरितां यन्मनो अनुविधीयते,
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभि भामसी। अर्थात जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अर्थात इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनने के लिए सब्सक्राइब द चैनल श्रीमन नारायण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।